ता तुमको ब्याह नहीं करनी? काहे नहीं करना? ये हमारी समाज का चलन है, ये प्रथा है। बेटी जो होता है एक पराया धन बचवा। देखिए, आपको छोड़ के नहीं जाना। हम हमेशा आपके साथ हो। जब तक हम जिंदा हूं आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता, हम वचन देता हूं। अच्छा लड़का है, हमने वो लड़का का आंख में देखा, संस्कारी है। कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। अब देखिए, ये तारा रानी बुचिया नहीं होती, जाने अनजाने कुछ कांड हो गया और आपको राजवीर मिल गया। राजवीर ने आपको देख लिया, राजवीर ने आपको पसंद कर लिया। और पसंद काहे नहीं करता? हमारा दिव्यानी बच्चा किसी हीरा से कम है। हीरा है हीरा, इसे ही हम कहता हूं विधि का विधान। जो ना समझ है उसे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा दिव्यानी बच्चा तो बहुत समझदार है। हमेशा मैं ही गलत होती हूँ, है ना दीमो? राइट बूची? मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे बेटा, तारा रानी बुचिया, बचवा आप तो नाराज। दुखा दिया ना दिल बच्ची का, देख लो। वहां जाकर ये सब करने की क्या जरूरत थी रुद्रा, और किया क्यों तुमने ऐसा? माँ, आप भैया को क्यों डांट रही हैं? उन्होंने क्या किया? जो भी किया मेरी खुशी के लिए किया, हमारे लिए किया है। माँ, आप इसको क्यों मार रही हैं? क्योंकि तुम्हें नहीं मार सकती, वरना लोग यही कहेंगे ना, सौतेली माँ है, इस उम्र में भी अपने बेटे पर हाथ उठा रही है। प्लीज माँ। तो क्यों ऐसी हरकत करता है कि मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकले? मैं जानती हूं तेरे साथ बहुत गलत हुआ है। भैया, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। आप एक लड़की को किसी दूसरी लड़की से नहीं कंपेयर कर सकते। मैं जानता हूं, इसलिए मैंने अपनी गलती मान ली है। मैंने दिव्यानी का हाथ मांगा है राजवीर के लिए। राजवीर, जो मेरे साथ हुआ है वो सिर्फ मैंने झेला है। वो घुटन, वो टूटा दिल, वो दर्द, वो बिखरी शादी, सिर्फ मैंने बर्दाश्त की है और अभी तक कर रहा हूं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तू भी इस दर्द से गुजरे। इसलिए तुझे लेकर मैं इतना स्ट्रिक्ट रहता हूं। रुद्रा, तुम्हारे साथ जो हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, और मैं तुम्हें ना अब इस दर्द में और नहीं देख सकती। आई नो माँ, मैं जानता हूं। मैं भी उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं। तुम जानते हो फिर भी उसमें और डूबते जा रहे हो। लेकिन बेटा, लोगों की उंगलियां तो मेरी तरफ ही उठती है ना, ये कहकर कि बेटी की तरफ ध्यान नहीं है, सौतेली माँ जो है। प्लीज माँ, ये शब्द मत बोलिए, नफरत है मुझे इस शब्द से। वैसे वो एक बात तो कहना ही भूल गई, काशीनाथ जी का फोन आया था। वो क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे थे कि देवयानी, बोलो ना माँ। देवयानी इस रिश्ते के लिए मान गई है।
क्या? सच में माँ? हाँ। आई लव यू माँ। आई लव यू। अरे गिरा देगा रुद्र इसको। आई लव यू। ओ भैया प्लीज आज के दिन नहीं। आज क्यों नहीं भैया? आज तो मैं डबल पीऊंगा। मेरे भाई की शादी होने वाली है। अरे रूपा जी आते ही होंगे, वो देखिए ना। आ रहे हैं। ये देखिए आ गए। राम राम। आओ बचवा आओ। जिया 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 जिया। अरे बस बेटा। आइए लाइए अंदर। ये सब कुछ जरूरत नहीं था। ये जरूरत कैसे नहीं थी अंकल? मेरे भाई का रिश्ता होने जा रहा है, उसकी खुशियों में कोई कमी थोड़ा ना होने दूंगा मैं। हम तो पंडित जी को भी लेकर आए हैं। बरच्छा की रस्म आज ही हो जाएगी। अरे अचानक से बरच्छा, वो क्या है ना कि कुछ तैयारी अभी तो नहीं की ना हमने। वो फल कपड़े गहने लत्ते किसी को न्योता भी देने का मौका नहीं मिला। रूपा जी एक मिनट। अभी आप सिर्फ एक ₹1.25 रुपया के साथ नारियल देकर रस्म पूरी कर लीजिए। रिश्ता तय हो जाएगा ना और बरच्छा हो जाएगा। शादी तो धूमधाम से होनी ही है। सत्य वचन होने वाली समझन जी, बिल्कुल सत्य कहा आपने। आपने ये बात करके हमारा दिल जीत लिया। तो किस्सा मुख्तसर ये है बरखुरदार, तो आपका भाई है और भाई की खातिर आप कहते हैं कि धूमधाम से करेंगे हर रस्म। तो अगर ये आपका भाई है तो वो हमारी स्पेशल पोती है। ये जो हमरा दफाना ओनली हमरा देवयानी बुचिया, ये हमारे लिए बहुत खासुल खास है। बरखुरदार आप 10 मिनट का वक्त दीजिए। 10 मिनट में आप अच्छा काम तैयारी कर दूंगा। ये हमारे लिए चैलेंज। क्या कहते रूपा जी? जी देखा माँ, अंकल ने साबित कर दिया कि इनका परिवार भी हमारी टक्कर का है। चलिए चलिए सब अंदर चल के बैठते हैं। यहाँ पे ही खड़े खड़े सारी बातें करेंगे क्या? आइए। चलिए पंडित जी, बरक्षा की रस्म शुरू करते हैं। भैया एक मिनट। क्या हुआ? अंकल अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं देवयानी से कुछ बात करना चाहता हूँ। इमा इजाजत लेने की जरूरत भी नहीं चाहिए तारारानी बुचिया। जरा इन्हें तारारानी बुचिया आपसे कह रहा हूं, इन्हें ले जाइए, जरा ले जाइए। जाओ बचवा। देखिए देवयानी जी, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, सीधी सीधी बात करूंगा। आप मुझे ये बताइए कि आप किसी दबाव में आके इस शादी के लिए हाँ तो नहीं कह रही है ना? दरअसल अब बचपन से ही हमारी खुशी हमारे परिवार वालों की खुशी में रही है, तो अगर वो कुछ हमारे लिए चाहते हैं तो हम वही करते हैं। अगर दादू ने आपको हमारे लिए चुना है तो सोच समझ कर ही चुना होगा, तो उनके फैसले में हमारी खुशी। तो ये तो हुआ दादू का फैसला। आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको पसंद हूं या नहीं? दादू की पसंद में ही हमारी पसंद है। अब चाय पी लीजिए प्लीज।
चलिए, मुझे तो मेरा जवाब मिल गया। अब आप ये बताइए कि आपको मुझसे कुछ पूछना है? नहीं, आप दिल खोल के पूछ सकती हैं मुझसे। हमें कुछ नहीं पूछना। थैंक यू। कुछ भी नहीं पूछना? आप नहीं पूछना चाहती कि मैं आपसे शादी क्यों करना चाहता हूं? जिस तरह से मैंने रिश्ते की बात की थी, किसी भी लड़की के मन में सवाल आएगा। सवाल तो थे पर तो पूछा क्यों नहीं? कोई बात नहीं, आपने नहीं पूछा, फिर भी मैं बता देता हूं। वो क्या है ना, मैं हमेशा से अपनी लाइफ में ऐसी लड़की चाहता था जो सिंपल हो, सिंपल जिंदगी जीती हो, जिसका दिल ना सोने का हो, जिसमें सबके लिए जगह हो, जो दूसरों की इज्जत करे, फैमिली वैल्यूज की रिस्पेक्ट करे, जो अपने से ऊपर दूसरों की खुशियां रखे, जो बुराई में भी ना अच्छा ही ढूंढ ले, जिसे बोलना भी आता हो और बड़ों के सामने दायरा रखना भी आता हो। ये सारी खूबियां ना आप में हैं। इतने कम टाइम में आपने हमें कैसे पहचान लिया? टाइम तो बहुत कम था, लेकिन ऊपर वाले ने ना हालात ही ऐसे पैदा कर दिए कि आपकी खूबियां खुद ब खुद सामने आ गई। लीजिए। मतलब हम समझे नहीं। मतलब मैं समझाता हूं। जिस तरह से आपने अपनी बहन की गलती को संभाला, अपने परिवार के गलत होने के बावजूद भी उन्हें माफ किया, उनके प्यार के साथ उनके गुस्से को भी अपनाया। मेरे भाई के गलत होते हुए भी आप डरी नहीं, आपने आवाज उठाई। तो मेरे मन में ना सिर्फ एक ही बात आई कि जो लड़की अपने परिवार के गलत होने के बावजूद उन्हें माफ कर सकती है, उनसे प्यार कर सकती है, तो वो उस इंसान से कितना प्यार करेगी जो उसे प्यार के बदले में प्यार देगा। समझ तो मैं ये रिश्ता पक्का समझू? माँ, अब आपकी बारी। देवयानी, आओ बेटा, बैठो। आओ। ये सारा शगुन तुम्हारे लिए, सब कुछ हो हाथ से।
इस दिव्यानी को इतने सारे गिफ्ट्स एंड ज्वेलरी मिले हैं। दी मॉम बूजी, इसकी तो किस्मत ही चमक गई। क्या है? हम भी वही देख रहे हैं, मैकेनिक की बेटी महारानी बनने जा रही है, देखो तुम। देवयानी बेटा, ये हमारा खानदानी हार है। पिछले 7 पीढ़ियों से ये हर बहू का मान रहा है। उम्मीद करती हूँ कि तुम भी इसे वैसे ही संभालोगी जैसे आज तक हम सबने संभाला है। खुश रहो, खुश रहो। अंकल, पंडित जी कह रहे हैं कि आज का मुहूर्त शुभ है सगाई के लिए, तो सगाई भी आज ही कर लेते हैं। अरे बचवा, ये क्या बोल रहा है? देखिए, ये सगाई आज करना होगा तो बहुत सारा चीज की जरूरत पड़ता है ना। अंकल, सगाई के लिए 4 मिठाई, फल और अंगूठी तो चाहिए। मिठाई और फल तो यहाँ है, और अंगूठी हम लेकर आए। ऐसा जान पड़ता है कि हमारा बचवा बहुत फुल तैयारी के साथ आया है। माँ कहती है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये बात बिल्कुल ठीक कहती है। ठीक है, तो अब जब सब तैयारियां हो ही गई हैं, तो अब काशीनाथ पांडे बीच में क्या कर सकता है? देवयानी उठो। पहले लड़का लड़की को अंगूठी पहनाएंगे। पहनाओ। लो देवयानी, रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में। चल कोई बात नहीं, पहना दो। सॉरी। दैट्स ओके।
कुछ तेरा था तारा, जो तूने आसानी से इस लड़की को सौंप दिया। तूने अपनी किस्मत इस भिखारिन को दे दी। बस कीजिए जीजी, ये वक्त अब ये सारी बातें करने का नहीं है, और वैसे भी इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है। खुश रहो। जिया जिया जिया, खुश रहा। ऐसा लग रहा है दुई जिम्मेदारी में से एक जिम्मेदारी आज हम पूरा कर दिया कि देवा और धानी बहुत खुश होगा। आशीर्वाद लीजिए रूपा जी। बस 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 बस, खुश रहो। आशीर्वाद है। अंकल, एक रिक्वेस्ट थी। हाँ पूछिए पूछिए बच्चा। क्या मैं देवयानी को अपने दोस्तों से मिलाने ले जाऊं?